नमस्कार दोस्तों, आरवी गोट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारे विषय है बकरियों के पेट के कीड़े की डिवॉर्मिंग कैसे की जाए। दोस्तों, बकरियों के पेट में दो प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, जिसमें जो पहले प्रकार के परजीवी हैं वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जो कि बकरियों के चमड़ी में होते हैं, जिन्हें हम जूं, किलनी, चीचड़ आदि के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये बाहरी परजीवी बकरियों को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि अंतः परजीवी पहुंचाते हैं। दोस्तों इन बाह्य परजीवियों के बकरी के शरीर पे आने के मुख्य कारण है फार्म पर गंदगी रहना, सफाई न रहना। कई बार मौसम परिवर्तन से भी ये परजीवी इन बकरियों के शरीर पे आ जाते हैं, और कई बार तब आप जानवर बाहर से लेके आते हैं तब भी ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र होके इनके शरीर में चले जाते हैं। दोस्तों, इनको मारने का बहुत ही सरल उपाय होता है। इन्हें हमें एक साथ बकरी के जो शैम्पू आते हैं, टिक्स के जो शैम्पू आते हैं, ब्रूटास आता है, उन्हें एक साथ बकरियों को एक दिन में लगाकर एक साथ नहलाने से ये बाह्य परजीवी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनसे भी घातक जो होते हैं दूसरे टाइप के परजीवी, जिन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। इनमें राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, चपटे कर्मी, गोल कर्मी, फीता कर्मी, इस टाइप के जो कीड़े होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक परजीवी होते हैं। इनमें दोस्तों क्या होता है, हम बकरियों को जो भी खिलाते हैं, जो भी पोषक तत्व देते हैं, ये कीड़े उनको पूरी तरह से खा लेते हैं, उनके खून को पूरी तरह से चूस लेते हैं, जिससे बकरी लगातार बीमार रहने लगती है। दोस्तों, इन कीड़ों का बकरियों के शरीर में पहुंचने का जो मुख्य मार्ग है वो हरा चारा। बरसात के सीज़न में जैसे आप देखते हैं हम हरा चारा देते हैं, इनमें कीड़ों के अंडे रहते हैं, इससे बकरियों के पेट में ये चले जाते हैं। दोस्तों, और अन्य कारण भी इसके हैं, जैसे कई बार हम लोग के जानवर चरने जाते हैं, दूषित पानी पी लेते हैं, तब भी इनके पेट में कीड़े चले जाते हैं। कई बार सड़ा खाना, गंदी कैरेट्स, इन सब की वजह से भी हमारे जानवरों के पेट में अंतः परजीवी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इन परजीवियों के पहुंचने से हमारे जानवरों में बहुत ही भारी नुकसान होता है। दोस्तों, इन परजीवियों के पेट में जाने के बाद आपका पशु लगातार सुस्त रहता है, और सबसे बड़ी निशानी है कि आपके पशु के दस्त होना चालू हो जाते हैं, और ये दस्त नहीं रुकते हैं दवा देने के बाद भी। दस्त में बदबू रहती है, कई बार आफरे की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, और एक बहुत प्रमुख लक्षण है कीड़े पहचानने का कि आपके जानवर की आँख लाल हो जाती है और आँखों से पानी आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सब प्रमुख निशानियां हैं कि अगर आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं तो आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। उसकी दोस्तों बाल झड़ने लगेंगे, उसकी चमड़ी शुष्क हो जाएगी, उसका वजन लगातार गिरेगा, फिर दोस्तों उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी कम हो जाएगी, जानवर आपका लगातार बीमार रहने लगेगा। ये सब निशानियां अगर आपके पशु में हैं तो आप जान सकते हैं कि आपका पशु जो है वो डिवॉर्मिंग के लिए ज़रूरत मांग रहा है और उसके पेट में कीड़े हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं और आप अपने जानवर का वैक्सीनेशन करते हैं तो भी वो वैक्सीन भी असर नहीं करेगी। अगर आपके जानवर के पेट में कीड़े हैं तो वो वैक्सीन भी लगाना आपका बेकार हो जाएगा। दूसरी दोस्तों, एक प्रमुख चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपका पशु बीमार होता है तो उसको एंटीबायोटिक्स और जो दवाएं हैं उनका भी असर होना बंद हो जाएगा, और जानवर आपका धीरे धीरे कमज़ोर होकर मरने की स्थिति पे भी पहुंच जाएगा, और आप नहीं समझ पाएंगे कि जानवर के साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लक्षण बताए हैं कि जानवर की चमक पूरी तरह से चली जाएगी, जानवर सुस्त रहने लगेगा, उसके बाल झड़ने लगेंगे, तो ये सब प्रमुख निशानियां हैं। दोस्तों देखिए, जानवरों में जैसे कि चमक आप देख रहे हैं, ये टोटली इन जानवरों की डिवॉर्मिंग की जा चुकी है, इनके पेट में किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं हैं, इसलिए इनमें आप चमक और ग्रोथ देख पा रहे हैं। दोस्तों, डिवॉर्मिंग करने का जो तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दोस्तों एलोपैथिक तरीके से डिवॉर्मिंग कर रहे हैं
तो बॉडी वेट के हिसाब से जो सबसे इसमें अच्छी दवा है एल्बेंडाजोल मानी जाती है। वो हमें बकरी को बॉडी वेट के हिसाब से देना है, जितना उसका वजन है उस हिसाब से देना है। और एल्बेंडाजोल जो है इसमें हमें एक विशेष ध्यान ये रखना है कि हम इसे गाभिन बकरी को नहीं दे सकते हैं। अगर आप गाभिन बकरी को एल्बेंडाजोल देते हैं तो उसके गर्भपात का भी खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें एल्बेंडाजोल नहीं देना है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको दवा गाभिन बकरी को देनी है तो आप फर्मेंडाजोल दे सकते हैं। ये भी हमें बकरी के वजन के हिसाब से देनी रहती है, तो फर्मेंडाजोल ज़्यादा सुरक्षित रहती है। और इसमें भी कई तरह की, जिसमें नीलजॉन है आपका, इस तरह की जो सिरप हैं इनको आप उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि बकरी को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है, हमें प्रति 3 महीने में अपनी बकरियों की डिवॉर्मिंग करा देनी है। अगर आप दोस्तों प्रति 3 महीने में बकरी की डिवॉर्मिंग करा देते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपके जानवर में 90% बीमारियां आपकी बकरियों से अपने आप ही दूर रहेंगी, क्योंकि हर बीमारी पेट से संबंधित होती है। अगर आपकी बकरियों में जुएँ नहीं हैं तो फिर आपके अंतः परजीवी, बाहरी परजीवी नहीं है, तो आपका जानवर एकदम स्वस्थ रहेगा दोस्तों। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इन्हें हर बार बदल देना है। ये नहीं कि आप फर्मेंडाजोल दे रहे हैं तो लगातार फर्मेंडाजोल ही दे रहे हैं, तो एक बार एल्बेंडाजोल फिर फर्मेंडाजोल, इस तरह से आप इसको रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा तरीका जो है वो नेचुरल तरीका है। आप इन्हें नीम की पत्तियां खिलाइए, रेगुलर बेसिस पे दूसरे तीसरे दिन आप इन्हें नीम की पत्तियां दीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि कीड़े इनसे दूर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो इन्हें दवा देने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इन्हें दवा दे सकते हैं दोस्तों। जैसे हम इन्हें दवा देते हैं, हम इन्हें खाली पेट सुबह के समय दवा देते हैं दोस्तों। सुबह दवा देने का ये फ़ायदा रहता है कि आपकी बकरियां रात में खाना खा के पूरी तरह से भूखी हो जाती हैं और जो वर्म्स होते हैं वो बाहर की तरफ सक्रिय होकर निकलते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग इन्हें सुबह गुड़ भी दे देते हैं 2 घंटे पहले, जिससे वो और एक्टिव हो जाते हैं, वर्म्स पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम इनको दवा देते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से असर करता है, और लगभग 2 घंटे बाद हम इन्हें खाना देते हैं, जिससे कि दवा का पूरी तरह से असर इनके शरीर पे होता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। आप इस तरीके को अपनाइए, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा और निश्चित रूप से आपका जानवर स्वस्थ रहेगा दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, फिर नए विषय के साथ आप लोग के बीच में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।